लेविस थ्योरम करनी है हमें। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने प्रॉपर्टी सारी कर ली थी और दो टॉपिक मैंने बोले थे, एक तो न्यूटन लेविस थ्योरम और दूसरा लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम। ये दो टॉपिक और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एरिया बाउंडेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले आता है न्यूटन लेविस थ्योरम है क्या। अच्छा, जैसे हमें पता है कि हम इंटीग्रेशन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल होता है। इसका एक फॉर्मूला है क्या, उसको हम बोलते हैं, इस थ्योरम का नाम है न्यूटन लेविस थ्योरम बोल दो या रूल बोल दो। क्या कहता है ये कहता है कि इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएबल भी होगा तो, अच्छा एफ एक्स सिर्फ कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो कंडीशन है कि एफ एक्स सिर्फ कंटिन्यूस होना चाहिए और देन हम ये बोल सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ जी एक्स से लेकर एच एक्स तक एफ टी के लिए डी टी के लिए, ये हमने डेफिनेट इंटीग्रल लिया एफ टी डी टी, कहां से कहां तक लिमिट लिया, जी एक्स से एच एक्स तक, और इसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। इसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव कर दिया। तो इसको जब ओपन करेंगे तो कैसे आएगा आंसर, ये आएगा एफ ऑफ एच एक्स, मतलब इनपुट जो है एफ एक्स का वो एच एक्स बना दिया, कौन सी लिमिट लिखी है, अपर वाली, और फिर उस अपर लिमिट का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो एच डैश एक्स, फिर माइनस एफ के अंदर इनपुट क्या पुट कर दो, जी एक्स, और जी एक्स का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो मल्टीप्लाई में। तो जैसे कुछ प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल आपने सीखा था, वैसा ही कुछ है। तो अब इसका कहोगे अगर प्रूफ बताना है, प्रूफ भी बता देता हूँ कि मतलब आया कैसे, तो लर्न कर लेना है कि ऐसे करते। मतलब क्या करा हमने, टी की जगह पर ऐसे याद रखो, टी की जगह पर हमने क्या करा, पहले अपर लिमिट जो थी वो पुट कर दी एफ एक्स में, और जो पुट करा अंदर टी की जगह उसी का मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, डेरिवेटिव लिख दिया। फिर माइनस क्या करा, एफ में एक्स की जगह पर जी एक्स लोअर लिमिट पुट कर दी, और मल्टीप्लाई में लोअर लिमिट का क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो ये हमारा न्यूटन लेविनस रूल है या थ्योरम है कि डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, बता देता हूँ कि लाइक देखने में लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, कैसे करें। अब इसका रूल भी समझ लो कि आया कहाँ से, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वैसे तो प्रूफ नहीं आता बट समझ लो, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं मान लेता हूँ लेट एफ एक्स का इंटीग्रल, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल, लेट से कैपिटल एफ एक्स आता है। जैसे हम साइन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, आता है साइन एक्स, तो मैं मान रहा हूँ कॉस एक्स मेरा स्मॉल एफ एक्स है और जो मेरा साइन एक्स है वो कैपिटल एफ एक्स है प्लस। अब हमने जब डेफिनेट इंटीग्रल लिया कहां से कहां तक, जी एक्स से एच एक्स एफ टी डी टी के लिए, तो उसको मैंने मान लिया कुछ ऐसा आता है, कैपिटल एफ टी प्लस सी, और कहां से कहां तक, जी एक्स से एच एक्स। तो इसको जब ओपन करोगे तो क्या आएगा आपका, इसको जब ओपन करोगे तो एक बार एफ के अंदर टी की जगह एच एक्स रखते हो आप, फिर माइनस क्या रखते हो, एफ के अंदर एक बार जी एक्स रख देते हो, राइट। सी आता ही नहीं है क्योंकि सी सी दोनों तरफ कट जाता है, प्लस माइनस, यही आंसर आता है ना भाई, ये ठीक है। यस सर। अब आपने क्या करा, इसका क्या कर दिया, आप सोच के देखो। अब मैंने न्यूटन लेविनस जो रूल है उसमें मैंने क्या करा, उसमें मैंने डेरिवेटिव ही तो करा है, तो अब दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जी एक्स से एच एक्स एफ टी डी टी। तो जब लेफ्ट साइड पे कर रहे हो राइट साइड पे भी कर दो, राइट साइड को सॉल्व तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आया है। तो इसका डी बाई क्या करना है, डी एक्स करना है किसका, एफ एच एक्स माइनस एफ जी एक्स। और तुम्हें इसमें समझ में आ रहा होगा चेन रूल लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो पहले आप लिखोगे क्या, एफ डैश एच एक्स, और क्योंकि आपने एच एक्स को एक्स माना है मन में, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में एच डैश एक्स भी आएगा। क्लियर है, बताओ भाई, यहां तक क्लियर है, नहीं आया समझ में, डैश नहीं आएगा, डैश। अच्छा यहां तक समझ में आया, ये जो मैं लिख दिया ये तो ठीक है, यहां तक तो आया। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है,
तो एफ का, कैपिटल एफ का जब डेरिवेटिव करोगे तो अंदर वाले को आप एक्स नहीं लिखा हुआ, अंदर अंदर तो एच एक्स लिखा हुआ है, तो उसको मन में मान लो एक्स लिखा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव जब करोगे तो ऐसे तो करोगे एफ डैश एच एक्स लिखोगे, लेकिन जिसको मानते हो फिर उसका मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव तो लिखते हो यार। अब आगे समझ में भाई, अगर एफ एच एक्स ऐसे सोचो, ऐसे लिखा हुआ है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लिखते थे, माइनस साइन एक्स लिख देते हो और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख देते हो, ये तो करते हो, और क्या करते हो। तो मैंने भी यहाँ पर यही करा, इसको जो अंदर लिखा हुआ है ये, इसको मैं मन में मान लेता हूँ ये एक्स ही लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करा, एफ डैश एच एक्स लिख दिया और जिसको माना था अंदर वाले को उसका डेरिवेटिव लिख दिया। क्लियर है, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, वैसे तो प्रूफ नहीं आता, नहीं आ रहा समझ में छोड़ दो, लेकिन बता रहा हूं मैं फिर भी, बहुत मुश्किल नहीं है कॉम्प्रिहेंड करना कि भाई क्या हो रहा है, सिंपल सा रूल है। माइनस फिर वही दोबारा एफ डैश जी एक्स, और जी एक्स को आप मान रहे हो तो जी डैश एक्स, और यही तो मैंने फॉर्मूला लिखा है सबसे ऊपर, दिख रहा है भाई, यही तो रूल लिखा है मैंने, ठीक है क्यों? यस सर। सर आपने एफ डैश लिखा ना, उसका तो बोला एक मिनट, क्या क्या आपने फर्स्ट अच्छा फॉर्मूला अच्छा, एक में। मिनट, हाँ हाँ हाँ, एफ डैश नहीं लिखा मैंने, तो स्मॉल एफ लिखा हुआ है, हाँ तो अब आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल ठीक है। तो अब मैंने क्या माना था, ये भी तो देखो मैंने क्या माना था, मैंने कहा था जैसे इसमें था, हाँ अब नोटिस करो, अगर आप कह रहे हो कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आता है, तो मुझे बता दो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? स्मॉल एफ। हाँ बात समझ में आ गई, क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हो cos x का इंटीग्रेशन sin x आता है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x ही तो आएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा पता है, ये जो क्या f डैश लिखा हुआ है उसकी जगह f लिखकर डेरिवेटिव हटा दूंगा, बस यही लिखा होता ना आपको, बस। तो एक स्टेप रह गया था, ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया, तो जो रूल हमने स्टार्टिंग में लिखा था वो यही बन गया। अब इतना इतना कुछ मैं डराइव करने थोड़ा ना बैठूंगा पेपर में, मतलब आ तो गया समझ में, कोई कहे कि कैसे आया तो हम 2 स्टेप करके दिखा सकते हैं, 3 स्टेप, पर इतना पेपर में लिखेंगे तो है ना बार बार, तो इसलिए क्या करते हैं भाई, लर्न कर लेते हैं कि ऐसे जब भी आएगा क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, तो ऐसे करेंगे। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर ये पता कैसे लगेगा कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है ये वो वाला है, लेबनिज़ रूल लगाना है इसमें, हमने तो नॉर्मली कर देते थे, और कई बार तो बिना डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के हो जाता था, कभी प्रॉपर्टी लगा के हो जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कैसे दिखेंगे, वो ऐसे दिखेंगे, देखो क्वेश्चन आएगा कैसा, मतलब ये दिखा रहा हूँ कि पता कैसे लगेगा कि हाँ भी वही वैसा वाला क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा आया, लेट एफ एक्स, एक फंक्शन लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन दे रखा है डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस रूट टी, जिसमें x जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, और आपको निकालना क्या है, फाइंड करना है f डैश 3, ये फाइंड करना है, ये f डैश 5 ले लो, 5 नहीं 16 ले लो, चलो ये सॉल्व करना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने देखा डेफिनेट इंटीग्रल जब आप करते थे उसमें आपने नोटिस करा होगा यहाँ तो कांस्टेंट लिखे होते थे ना दोनों, भाई ऐसा कभी हमने कोई क्वेश्चन करा है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से कोई एक वेरिएबल हो, ऐसा करा था कोई? नहीं ना, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं करा था भाई हमने, है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने नोटिस करा कि जब भी ऐसा दिखे ना कि लोअर या अपर लिमिट में से कोई वेरिएबल दिख जाए आपको, या तो दोनों वेरिएबल दिख जाए, नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, या एक जगह पे कांस्टेंट लिखा और एक जगह पे वेरिएबल, समझ जाना यही वाला रूल लगेगा, न्यूटन लेबनिज़ रूल लगेगा। अब न्यूटन लेबनिज़ रूल के लिए, लेकिन आपको लग रहा होगा सर ने यहाँ पर इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल से पहले डेरिवेटिव तो लिखा ही नहीं हुआ, तो डेरिवेटिव सर ने शायद लिखा नहीं है, लिखना चाहिए सर को, तो डेरिवेटिव दिया नहीं हुआ, ऐसे ही था क्वेश्चन। लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन देखा निकालना क्या है, निकालना आपको f डैश 16 है, तो ये तो तब निकलेगा ना जब f डैश x निकलेगा। f डैश x मतलब लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लोगे तो फिर राइट साइड पे भी क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि f डैश x निकाल रहा हूं तो x के रिस्पेक्ट में, तो इससे आप क्या करो, डेरिवेटिव पे आ जाओ, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लिया भाई, लेफ्ट साइड पे तो आप f डैश x लिख दोगे, राइट साइड पे कैसे लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ जो हमारा फॉर्मूला था वो बन गया,
2 से लेकर कहां तक, एक्स स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस रूट टी। क्लियर है? यस सर। अब इसमें रूल, अब आपको रूल याद होगा तो रूल लगा दो अगर याद हो गया तो। एफ डैश एक्स कैसे लिखें, ऊपर दिखाऊंगा एक बार ये रूल, ये देख लो, ये कर लो, आराम से देख लो। पहले एक बार अच्छी तरह से मेमोराइज कर लो कि होता क्या है। आप क्या करते हो, एफ में इनपुट एक बार एच एक्स अपर लिमिट वाला पुट कर देते हो और साथ में उसका डेरिवेटिव लिख देते हो। माइनस क्या करते हो, एफ में लोअर लिमिट पुट कर देते हो और जो लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हो। तो पहले आप ये सोच लो कि एफ एफ जो है हमारा फंक्शन एफ, वो क्या है, ये पूरा है, ये हमारा एफ टी है, ये हमारा जी एक्स है और ये हमारा एच एक्स है। तो पहले क्या करते हैं, एफ लिखकर क्या लिखते थे ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर लिखो या 2 लिखूंगे ये बता दो। पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यस सर। और साथ में डेरिवेटिव कर देंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बता दो कितना होता है, 2x। 2x माइनस 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 क्या करेंगे, एफ 2 पुट करेंगे और इंटू में 2 का डेरिवेटिव, और 2 का डेरिवेटिव तो सबको पता है भाई कांस्टेंट है तो 0 आएगा। तो f2 तो सॉल्व भी मत करना, क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो हट ही जाएगा, कोई फायदा ही नहीं। तो क्या आया, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आया। इसको कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर, जहां पर भी ये जो मैंने सर्कल किया है यही तुम्हारा एफ एक्स है, ये जो लिखा हुआ है यही एफ एक्स है। एफ एक्स नहीं, सॉरी एफ टी है, क्योंकि टी की वेरिएबल में लिखा हुआ है। लेकिन जब आपको एफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप टी को रिप्लेस कर दोगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर और इंटू में चल रहा है 2x और माइनस हो गया 0, तो क्या बचा 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये जो मैंने 1 प्लस एक्स लिख दिया, ये लिखना ठीक है या कुछ गड़बड़ कर दी इसमें मैंने नोटेशन लिखने में, क्या ठीक लिखा है मैंने अभी तक जो लिखा है, या कुछ गड़बड़ कर दी है, बताओ जल्दी से। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, स्पॉट करो जल्दी से कि कहाँ पर गड़बड़ करी है मैंने लिखने में, कुछ छोटी सी सिली मिस्टेक करी है मैंने लिखने में। मैंने मिस्टेक ये करी है कि ये मॉड नहीं लगाया भाई एक्स का। जब आप एक्स स्क्वायर का रूट लेते हो आप कहोगे सर एक्स आएगा, मैं कहूँगा नहीं, मॉड एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि मान लो ऐसा लिखा हुआ था -3 का स्क्वायर और आपने कह दिया -3, ये तो रॉन्ग हो गया ना आंसर, है ना। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, बिकॉज एक्स मुझे पता थोड़ी ना है, एक्स स्क्वायर तो पक्का पॉजिटिव आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आएगा और आप रूट हटाकर एक्स लिख रहे हो तो एक्स की वैल्यू तो वेरिएबल है ना, तो वो तो माइनस भी हो सकती थी 3। तो अगर आप सिर्फ -3 लिख दोगे तो फिर तो रॉन्ग हो जाएगा ना आंसर, तो इसलिए मॉड लगाना जरूरी है। क्लियर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। क्लियर है भाई। यस सर। क्योंकि ऑप्शन जो होंगे ना, अभी देखो मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा था F16 पूछा था, अगर मैंने F-16 लिख दिया होता और ऑप्शन में तुम्हें -16 से सॉल्व करके वो एक ऑप्शन दिखता और एक +16 से दिखता तो माइंड कंफ्यूज हो जाता कि भाई कौन से ऑप्शन पे टिक लगाएं। क्योंकि अब जब सॉल्व करूंगा तो सॉल्व तो हो गया बहुत इजीली। क्या एफ डैश मान लो -16 करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स -16, ऊपर तो माइनस रहेगा लेकिन नीचे क्या आएगा, 1 + 16 आएगा। तो देखो ऊपर प्लस, ऊपर माइनस आएगा लेकिन नीचे प्लस आएगा, तो आंसर क्या आएगा, -32/17, ये आंसर। क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, मुश्किल लग रहा है क्या ये बहुत कॉम्प्रिहेंड करना कि भी सर ने क्या फॉर्मूला लिखा, कैसे वैल्यूज पुट करा। एक और कर लें, यस सर। एक और करें, ठीक है। एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं जल्दी से तुम्हारे लिए, कि तुम चलो बता दो, मुझे लगेगा तुम्हें याद हो गया। dy/dx ऑफ, इस बार नाम डिफरेंट दे देता हूँ ताकि तुम्हें नाम क्या वैल्यूज ही पुट कर देता हूँ। चलो ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 2, यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, चलो, और ऐसा ले लिया et dt। चलो बताओ कैसे लिखूंगा, इसको ओपन करूंगा मैं, e की पावर x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, माइनस e की पावर 2 और डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है भाई। तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ऐसा आया क्वेश्चन, इवैल्यूएट
लिमिट के साथ आ गया, लिमिट x टेंड टू 0, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से x 1 माइनस कॉस 2t, और डिवाइड में यहाँ नहीं, अलग से नीचे अलग से दिया हुआ डिवाइड में लिखा है x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से अगेन x, इस x को अंदर ही लिख लेते हैं, 0 से x tan t dt। अब ये सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, और लिमिट जो है वो पूरे की है, मैंने बीच में लिखनी चाहिए मुझे लिमिट ऐसे, ये पूरा एक इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट x टेंड टू 0। तो न्यूमरेटर में भी कुछ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल, और एक जो लोअर लिमिट है वो कांस्टेंट है, अपर लिमिट दोनों में वेरिएबल है, तो समझ में आ जाता है भाई लेबनिज रूल ही लगेगा इसमें। लेकिन फिर वही डेरिवेटिव तो मिसिंग है, और इसमें तो इस बार लेफ्ट साइड ही है, सिर्फ राइट साइड है भी नहीं, तो फिर करें क्या। तो अगर लेफ्ट साइड है और राइट साइड है ही नहीं, तो सबसे पहले आप लिमिट सोचो, हमें तो लिमिट इवेलुएट करना है। तो आपने डायरेक्टली क्या करा, लिमिट x की वैल्यू 0 पुट करी, नीचे भी पुट करा x की वैल्यू 0, तो आपको समझ में आ गया कि यार लोअर लिमिट भी 0 बन जाएगी, अपर लिमिट भी 0। तो जब आपको पता होगा, ये बात तो रूल सभी को पता है ना भाई, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए तो चाहे कुछ भी लिखा उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा भाई, क्योंकि कुछ भी आए एफ एक्स आए, लेकिन अगर a से a निकालोगे तो भाई 0 ही हो जाएगा वो, तो एफ ए माइनस एफ ए, तो मतलब फंक्शन क्या है फिर तो फर्क भी नहीं पड़ता। तो जब ये 0.0 आ गया, मतलब ये तो 0.0 वाली फॉर्म बन गई भाई, तो 0.0 में एकदम क्या समझ में आता था, लिमिट में हम क्या बोलते थे बार बार, कौन सा रूल लगाओ, डिफरेंशिएट, क्या, लेकिन उसका रूल क्या नाम है, ठीक है, हाँ एल हॉपिटल रूल लगा दो भाई, फेमस रूल, तो लगा दिया। अब जो डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ था, अब समझ में आया, वो डेरिवेटिव आ गया, मतलब एल जो हमारा न्यूटन लेबनिज रूल है वो तो तभी लगेगा ना जब डेरिवेटिव लिखा होगा डेफिनेट इंटीग्रल से पहले, तो लगा दिया। क्या लिखूंगा मैं, लिमिट तो चलता ही रहेगा, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, चलो फिर भी लिख देता हूं ऐसे, 0 से x 1 माइनस कॉस 2t, अच्छा मैंने dt नहीं लिखा भाई, dt ठीक है, नीचे डिवाइड में क्या चल रहा है, d बाई dx, नीचे डिनोमिनेटर में भी यही होगा, 0 से x क्या लिखा हुआ था, x tan t dt। अब मुझे एक चीज बताओ, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन सा है, जो दोनों इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, x है या t है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल पूछ रहा हूँ मैं, t है। तो जब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है तो उसको छोड़कर जो भी लिखा हो, चाहे x लिखा हो, थीटा लिखा हो, p लिखा हो, सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो बाहर आ जाएंगे ना वो, तो इंटीग्रेशन के लिए कह रहा हूं मैं, डेरिवेटिव के लिए नहीं कह रहा हूं, डेरिवेटिव के लिए तो x वेरिएबल है, लेकिन जो हम इंटीग्रेशन पहला बोल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल 0 से x, उसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, तो जब इंटीग्रेशन हम कर रहे हो t के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो x लिखा हुआ है, जैसे इसमें यहाँ पर x लिखा हुआ है, इस x को उठाकर बाहर ला सकते हो, तो इस x को भी बाहर निकाल दो, तो ऐसे लिख दो इसे, d बाई डी एक्स 0 से x d बाई डी एक्स x टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से x tan t dt, और 1 माइनस कॉस 2t dt, ठीक है। चलो अब ओपन करते हैं, अब ऐसे सोचो, ऊपर तो सिर्फ एक ही है, नीचे तो ऐसे लिखा हुआ है कि ये लिखा है, और ये जो लिखा हुआ है ये एक तरह से u, ये u है और ये v है, ऐसे होगा ये डेरिवेटिव, मतलब uv का जो डेरिवेटिव होता था प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, बीच में प्लस। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे सर, अगर t की जगह वेरिएबल x हो फिर भी सेम तरीके से करेंगे, अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है तो चाहे p लिखा हो, x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो तो बाहर निकाल सकते हो। और अब जब d बाई डी एक्स लिखा हुआ तो उसमें फिर x वेरिएबल का काम करेगा, और अगर p वगैरह कुछ लिखा होता फिर तो उसको मैं कांस्टेंट ही मानूंगा, डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में भी, इंटीग्रल के हिसाब से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मतलब इससे ऊपर लेवल नहीं आएगा क्वेश्चन जो आएंगे, मतलब ये मैक्सिमम लेवल लगा लो कि तुम्हें बस इस तरह से और समझा देता हूँ, ये फिर क्वेश्चन करते हैं, दिखा देता हूँ कि पेपर में कैसे आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ऊपर वाले का जल्दी से बताओ ओपन करके, लिमिट चल रहा है, मैंने लिमिट लिखा नहीं, लिमिट चल ही रहा है, वो लिखते रहेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 चल रहा है। चलो ऊपर वाले का बताओ जल्दी से क्या आएगा, ऊपर वाले में तुम्हारा फंक्शन है एफ टी जो है वो है 1 माइनस कॉस 2t, तो 1 माइनस कॉस x, t की जगह क्या रख दोगे, x रख दोगे, तो 2x हो जाएगा, और ये लिखने के बाद हम क्या लिखते थे याद है, x का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, माइनस माइनस माइनस, अगर आपको लगता हो ना कि यार नीचे तो कांस्टेंट है, चाहे 0 लिखा हो या 2 लिखा हो या 3 लिखा हो,
तो नीचे वाले का अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, वो जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप x की जगह पे जीरो रखोगे तो t की जगह जब जीरो रखोगे तो आएगा 1 माइनस कॉस 2 जीरो, 2 इंटू जीरो, तो 1 ही बन जाएगा। 1 माइनस 1 वैसे ही जीरो होता है, लेकिन अगर मान लो वो जीरो नहीं भी होता तो जीरो का इंटू डेरिवेटिव जब करोगे तो कितना आएगा? कोई बताएगा जीरो का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो ही होता है। ठीक है, तो नीचे अगर नीचे वाली लोअर लिमिट अगर जीरो या कुछ कांस्टेंट लिखी है ना, तो न्यूटन लेबनिज रूल में ये जो हम आगे वाला पार्ट लिखते हैं ये फिर लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट जीरो ही हो जाएगा अगर आपका ये वाला कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि gx आपका कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव ही जीरो आएगा, तो फिर आगे वाला पार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो और इजी हो गया, ज्यादातर ऐसे ही होता है, ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर ऐसा होगा। अब ऊपर वाले का तो हो गया, नीचे वाले का बताओ क्या होगा? नीचे वाले में मैंने बताया था x जो बाहर आया है वो एक तरह से u बन जाएगा, और जो दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल लिखा हुआ है वो v बन जाएगा, और d बाई डी एक्स अब कर रहे हैं uv का, तो uv का डेरिवेटिव कैसे होता है? u बाहर आता है, u बाहर आता है, डेरिवेटिव होगा किसका? इसका। अभी नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, लिख रहा हूं फॉर्मूला, प्लस फिर ये बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा? 0 से x tan t dt, ये बाहर आएगा, और किसका डेरिवेटिव होगा? x का डेरिवेटिव होगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो बताओ अब क्या आएगा? ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, ऊपर वाले में तो कुछ बचा ही नहीं। 1 माइनस कॉस 2x की तुम आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर x, हाफ एंगल हो गया, डिवाइड बाय x के साथ आगे बताओ जल्दी से क्या लिखूं? न्यूटन लेबनिज रूल लगा के 10x और x का डेरिवेटिव 1, और नीचे कांस्टेंट तो मैंने कहा था लिखो ही मत, प्लस प्लस प्लस। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है, इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा, और x का डेरिवेटिव चलो 1 होता है। अब लिमिट इवैल्यूएट करनी थी, तो अभी भी मैं इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? x की वैल्यू अगर जीरो रखूंगा ऊपर जीरो आ गया, नीचे 0 इंटू जीरो जीरो, और डेफिनेट इंटीग्रल में 0 से 0 लिमिट है, तो ये भी भाई जीरो, तो 0.0 ही आ गया दोबारा। तो दोबारा क्या लगाना पड़ेगा? अप्लाई एल हॉपिटल रूल अगेन, दोबारा लगाना पड़ेगा भाई। इसमें लगाएं tan t को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? किसको बेटा? tan t dt को। tan t dt बेटा, ऊपर जो डेफिनेट इंटीग्रल में ऊपर जो लिमिट लिखी हो, वेरिएबल लिखी हो, कैसे सॉल्व करोगे? मैंने बताया ना, कैसे करोगे इसे सॉल्व, बताओ। नहीं आएगा ना इसका? आप ये कह रहे हो ऐसे कर दूं इसे? ये कह रहे हो लॉग क्या लिख दूं? tan t का क्या होता है? सेक या कॉस? और कॉस होता है, राइट? लॉग कॉस एक्स, कॉस एक्स होता है या वही सेक एक्स होता है? लॉग सेक एक्स होता है भाई, याद है? cos x ये होता है। नहीं tan t का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं मैं, क्या होता है? अच्छा tan t का मैंने इंटीग्रेशन लिखा है, यही तो होता है, ठीक है तो लिखा है। लॉग सेक एक्स होता है ना, कॉस एक्स में तो माइनस आता है बाहर, यस ठीक है ना भाई? माइनस की गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। कॉस लिख सकते हो लेकिन माइनस करके फिर लिखो, और कॉट का जब लेते हैं तो साइन आता है प्लस वाला। प्लस वाला आता है या माइनस वाला आएगा? सोच के बताओ जल्दी से। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का प्लस 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 आता है, ठीक है, ध्यान से। तो आप कह रहे हो इसका इंटीग्रेशन मैं कर दूं, कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया? तुम कह रहे हो लॉग क्या आ गया? सेक टी आ गया, कहां से कहां तक? 0 से x, तो फिर ऐसे नहीं बन जाएगा? लॉग क्या आ गया इसका? सेक एक्स माइनस लॉग सेक 0, यही कह रहे हो ना? यस ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं ये, ठीक है? जल्दी से बताओ। सर, यही पूछ रहा था किसी से। हाँ सॉल्व तो हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कर तो सकते ही हैं इसका इसी तरह से। अगर न्यूटन लेबनिज रूल नहीं भी लगाना तो ये तो लिख ही सकता हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। बट इसको फिर अब लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा, राइट? यस तो लगाओ इसका एल हॉपिटल रूल, बताओ क्या आएगा? अगर चलो मान लो मैंने ऐसा कर दिया, सेक 0 पे कितना होता है? सेक 0 1 होता है, सेक 0 1 होता है, तो लॉग 1 0 आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा? लॉग सेक एक्स आएगा ना, ये लिख दो, फिर ऐसे लिख दो, क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में एक्स tan x, प्लस का क्या लिख दूं? लॉग सेक एक्स, ये ठीक है? ये ठीक है भाई?
चलो अब इसमें एल ऑपरेटर दोबारा लगा दें, क्योंकि अगर मैं x के लिए 0 पुट करता हूँ, sin 0 0, x tan x 0, log sec 1, log sec 0, sec 0 1 होता है तो log 1 0 होगा, तो 0.0 आ रहा है। कर दो डेरिवेटिव, फिर बताओ क्या लिखूं, क्या लिखें? 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर x का क्या लिखूंगा, 2 sin x, और sin x का cos x है ना, डिवाइड में x बाहर tan x का होता है sec स्क्वायर x, फिर tan x बाहर x का होता है 1, log sec x का हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा log sec x का, tan x ही आ जाएगा, 1 अपॉन sec x, और sec x का tan x, sec x tan x बचेगा, है ना, ये ठीक है? बोलो भी यहां तक ठीक है? यस सर। यस सर। अब अगर मैं सोचूंगा यार, अगर एल ऑपरेटर रूल, अब सोचूंगा कि एल ऑपरेटर रूल लगाऊं तो पागल हो जाऊंगा तो मैं लिखते लिखते। तो अब तो समझ में आ गया होगा यार थोड़ा बहुत, लाइक एल ऑपरेटर रूल जरूरी नहीं कि वही लगाते रहो। तो 4 लिखने के बाद sin x अपॉन x क्या होता है भाई, x से डिवाइड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐसे करते जाओ, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कर दो, हर टर्म को कर दो x से डिवाइड, 2 tan x को भी कर दो, तो ये तो हो ही गया ना सॉल्व। ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, क्या बचा? अब लिमिट मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगी। क्या आ गया आंसर? 4 cos 0, cos 0 होता है 1 आ गया, नीचे sec 0 1 होता है, स्क्वायर भी 1 होगा, और प्लस 2, कितना आ गया 4/3। क्लियर है? ठीक है, यस। ठीक है, सभी को आया भी समझ में क्या कराई? ठीक है, यस सर। अच्छा आप कहोगे सर न्यूटन लेविनस रूल यहाँ पर भी लगाने की जरूरत नहीं थी, तुम कहोगे 1 माइनस cos 2t को आप लिख लोगे 2 sin स्क्वायर t, और फिर 0 से x वाली लिमिट पुट कर दोगे, ठीक है, मत लगाओ न्यूटन लेविनस, वैसे ही कर दो, ठीक है, क्लियर है? यस। हाँ भाई, सभी को आ गया समझ में? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो मैंने प्रूव कराया था, वो लग तो वही रहा है जो तुम कह रहे हो, क्योंकि मैंने ध्यान होगा तुम्हें प्रूव कराया है तो ऐसे ही है, मैंने भी तो प्रूफ ऐसे ही कराया है। क्या कराया था मैंने? ये तो कहा था कि भाई मान लेता हूँ कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन इंडेफिनिट कैपिटल एफ एक्स है, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई 1 माइनस कॉस 2, अगर कॉस 2 टी लिखा हुआ है तो उसका 2 साइंस को टी आएगा, और फिर अपर माइनस लोअर कर दिया, और फिर उसका अगर डेरिवेटिव करना है तो फिर आगे डेरिवेटिव लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिना न्यूटन लेविनस रूल लिखे, मतलब ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया, नहीं तो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, जैसे पहले ये लिखोगे तुम कि इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर इंटीग्रेशन के बाद वो अपर माइनस लोअर लिमिट लिखोगे, और फिर डेरिवेटिव करोगे। उन्होंने कह दिया कि डायरेक्टली कर लो, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा इजी होता है लिखना अगर हम डायरेक्टली न्यूटन लेविनस रूल लगाते हैं, ठीक है भाई? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? यस। भाई यहां तक समझ में आया सभी को? एक क्वेश्चन दिखा देता हूं तुम्हें, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन था देखो, (2019) का है क्वेश्चन। इफ बोला उसने कि 0 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस x से 1, इस बार नीचे x से, ऊपर दूसरे में 1 दिया हुआ है, और टी स्क्वायर एफ टी डी टी। देन आपसे पूछा है बताओ f डैश 1/2 की वैल्यू क्या होगी। ये तुम्हारा 2019 का क्वेश्चन, सिंपल है, बस थोड़ा सा देखने में डेफिनेट इंटीग्रल जो हम देखते हैं उसमें कांस्टेंट होते हैं अपर और लोअर लिमिट दोनों, यहाँ पर बस वेरिएबल की फॉर्म में दे देता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि बच्चे को लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन ईजी है, कुछ ऐसा नहीं है। तो बताओ कैसे करें? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जब डेरिवेटिव मतलब एफ डैश पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, मतलब एफ डैश एक्स ही निकालना है पहले, और एफ डैश एक्स निकालने के लिए स्टार्ट कैसे करें, क्या लिखें पहले? लेफ्ट साइड पर क्या लिखते हैं? अगर न्यूटन लेविनस रूल नहीं भी लगाओगे तो भी लाइक जैसे करते हैं हो जाएगा। क्या करें बताओ भाई? लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा, ये तो बात समझ में आएगी सॉल्व करने के लिए। यस सर। तो सॉल्व करने के लिए जब डेरिवेटिव लोगे यहाँ पर बोथ साइड्स, तो डी वाई डी एक्स जो भी लिखा हुआ है 0 से x एफ टी डी टी इक्वल टू, मैं यहाँ भी पूरे का डी वाई डी एक्स करोगे जो भी लिखा हुआ है। चलो बताओ यहाँ पर क्या आएगा लेफ्ट साइड पे, बताओ क्या लिखूं?
लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस नीचे 0 तो लिखो ही मत। तो अब न्यूटन लेविनस रूल की तुम वो देख रहे हो पावर, कि भाई वो क्या करता है, जो हम पहले लिखेंगे कि एफ टी का क्या इंटीग्रेशन कैपिटल एफ टी, उसमें फिर मैं क्या लिखूंगा, एफ कैपिटल एफ में एक्स लिखूंगा माइनस एफ 0 लिखूंगा, फिर क्या करूंगा, डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करूंगा, तो लेंथी नहीं हो जाएगा, तो ये ज्यादा बेटर नहीं। फिर तो मेरे को क्या हो गया, फिर तो मैं जो मैंने प्रूफ समझाया था ना, मैं वो बार बार लिखूंगा उसी चीज को, प्रूफ वाले को, तो लेंथी हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर है ना कि भाई टी की जगह एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, उसका डेरिवेटिव लिख दो मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस आएगा बीच में, और माइनस क्या लिखोगे, एफ 0 लिखोगे लोअर लिमिट, और 0 का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसलिए कुछ लिखो ही मत। अब राइट साइड पे बता दो जल्दी से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। लेफ्ट साइड पे भाई 2x आएगा, बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर का। और आगे वाला बताओ जल्दी से क्या आएगा, आगे वाले में पहले अपर लिमिट, x अपर लिमिट क्या है भाई 1। अब मैंने कहा था तुम्हें याद होगा, 1 जब लिख रहे हो तो t की जगह पे 1 रखोगे, लेकिन तुम्हें पता है 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो यानी कि 1 मतलब इसको लिखो ही मत, हटा ही दो भाई, 0 ही आएगा इसका, तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखोगे 1 स्क्वायर f1 की चलो वैल्यू नहीं भी पता कोई बात नहीं, लेकिन 1 का डेरिवेटिव तो लिखोगी जो कि 0 है, तो फिर लिखने का फायदा ही नहीं। फिर माइनस लिखते हैं क्या, लोअर लिमिट, तो x रखना है t की जगह, तो आएगा x का स्क्वायर, और साथ में क्या fx लिख दूं, और साथ में कुछ रह गया, मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव जो कि 1 ही होता है। क्लियर है? यस। ठीक है, अब इतना देखकर तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या करना है। क्या करना था, f डैश x निकालना था, f डैश x से पहले fx तो निकलेगा, तो fx बता दो भाई जल्दी से, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जल्दी से बता दो fx की वैल्यू क्या आएगी, इधर उधर मैनिपुलेशन करके, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो fx की वैल्यू जल्दी से बता दो क्या आ रही है। 2x अपॉन 1 प्लस x। हाँ भाई बताओ, fx की वैल्यू क्या आई है, 2x अपॉन 1 प्लस x। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव भी बता दो फिर, ये बताइए तो जल्दी से, क्वेश्चन टूल या जो भी करना है लगाकर, f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है ना, हो जाएगा भाई, f डैश x निकाल देना क्वेश्चन टूल लगाकर, और फिर f की वैल्यू 1 बाय f डैश की वैल्यू 1/2 पे भी बता दोगे। क्लियर है? हो जाएगा? यस। ठीक है, समझ में आया न्यूटन लेविनस रूल क्या है? मतलब अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को पता ही नहीं है, तो फिर क्या सॉल्व नहीं होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, कुछ नहीं है, मतलब उसको लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बस 2-3 स्टेप लगेंगे, बट वो 2-3 स्टेप इतने लिखने में तुम्हें अजीब लगेंगे, तुम्हें लाइक फिर समझ में नहीं आएगा कि लिखना क्या है, या कहीं ना कहीं पे लिखने में गड़बड़ कर दोगे, और फिर टाइम तो वेस्ट होएगा अगर लिख पे पाओगे तो। ठीक है, तो लर्न ही कर लो, बेटर है, फॉर्मूला बहुत ईजी भी है। एफ में टी की जगह पर क्या करना है, इनपुट अपर लिमिट पुट करनी है, और उसका डेल्टा लिखना है मल्टीप्लाई में, माइनस एफ में लोअर लिमिट लिखनी है, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और साथ में उसका डेल्टा लिखना है, बस इतना और कुछ नहीं। तो तुम्हारे वो 2-3 स्टेप जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, करें आगे। दूसरा टॉपिक मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ सम। अब भाई अगर कोई मुझे बोले कि 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर का ये डेफिनेट इंटीग्रल निकाल दो, तो मैं एकदम ऐसे लिख दूंगा भैया ना, आंसर 1/3 आएगा, राइट, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, तो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। बट एक्चुअली जो प्रॉपर वे है, जैसे आपने 11th में आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव का हम फॉर्मूले रट लेते थे कि भाई x की पावर n का n x की और n-1 होता है, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x। पर वो फॉर्मूले के लिए आपने एक प्रूफ पढ़ा होगा, आपको याद होगा क्या था, याद है उसका नाम? हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मतलब भाई वो डेराइव कहां से हुआ, एक्चुअली लिमिट लेकर आता था वो, है ना, कि जैसे x की पावर n का निकालना है तो आप क्या करते थे, लिमिट h टेंड टू 0 करके x प्लस
h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h, इसको सॉल्व करते थे और सॉल्व करके फिर लिमिट ये आता था आपका क्या, n x की पावर n माइनस 1 ना। तो हम कह देते थे कि ये तरीका है प्रॉपर डेरिवेटिव करने का किसी का। इसी तरह से लिमिट ऑफ सम, भाई हमने फॉर्मूले रट तो लिए बट वो आए कहां से फॉर्मूले, तो ऐसे आएंगे। तो उसको एक और तरह से समझाओ कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो एप्लीकेशन है वो आता है एरिया बाउंडेड में। हम पढ़ ही चुके हैं वैसे एरिया बाउंडेड, तो आपको पता होगा। तो एरिया बाउंडेड क्या है, ऐसे है ना, जैसे मान लो एक कर्व है, कहां से कहां तक, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक। अब इसके नीचे का जो एरिया बाउंड करा रहे हैं हम, उसमें हम क्या मानते हैं, एक छोटी सी पहले एक स्ट्रिप मान लेते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये कोई रेगुलर शेप तो है नहीं भाई, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, जिनके मुझे फॉर्मूले पता है, ऐसा तो है नहीं। तो मैंने एक बहुत छोटी सी पतली सी एक स्ट्रिप मान ली, बहुत ही छोटी, जिसकी विड्थ क्या मानी मैंने, dx मान ली, या चलो h ले लेते हैं इसमें, dx नहीं h ले लिया, और h टेंड टू 0 है, मतलब इतनी पतली दी है, h टेंड टू 0 है, ना के बराबर। और इसकी जो लेंथ है वो हमने मान लिया फंक्शन fx या y मान लिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx या y के इक्वल होगी। तो इसका लेंथ मान लिया हमने कितना, y या fx, और विड्थ मान ली कितनी, h। अब अगर ये पॉइंट लेट से था, ये पॉइंट x नहीं था, लेट से कितना था, हमने क्या करा, ऐसे छोटे छोटे पतले पतले इस तरह से मानते गए। नेक्स्ट वाला पॉइंट a प्लस एच ले लिया, फिर a प्लस 2h ले लिया, ऐसे चलता गया। तो यहाँ पर कहीं पे मान लो ये था a प्लस मान लो 3h, तो यहाँ पर जो f ये वाली वैल्यू होगी, ये होगी f कितनी, a प्लस 3h है ना, x की जगह a प्लस 3h रख दोगे। तो मैंने क्या करा, ऐसे सारे जितने भी रेक्टेंगल बन सकते थे, पतले पतले जितने भी बन सकते थे, बहुत पतले पतले, उन सभी का एरिया क्या कर दिया, एड अप कर रहा हूं। तो जब उन सबका एरिया एड अप करूंगा, रेक्टेंगल्स का एरिया, तो मेरा पूरा का पूरा ये जो एरिया बाउंडेड रीजन है अंदर, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया। क्या, अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है कहां से कहां तक, a से b fx dx, तो मुझे समझ में आ गया बेसिकली मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या लिख दिया फॉर्मूला, b माइनस a बाय n, ये फॉर्मूला लिख लेना, नहीं पता है तो, लिमिट, जिसमें हमने लिमिट क्या बोला, लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी, या इसकी जगह ये लिख लो, ये ज्यादा बेटर है, n नहीं लिख रहा मैं, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं क्या, b माइनस a टाइम्स h, लिमिट h टेंड टू क्या, एक रिलेशन लिख लो पहले, इससे पहले जो मैं लिख रहा हूं, ये रिलेशन क्या है कि ये b माइनस a भी नहीं आएगा, फॉर्मूला लिख लो इसका है b माइनस a बाय n, जो होता है वो आपका n बाय n इक्वल टू h होता है। ये क्या रिलेशन कैसे बनाया भाई, आप कह रहे हो कि जो आपका एरिया लेना है आपको x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक लेना है, और मैंने क्या करा, इनके बीच में a से लेकर b तक मैंने n रेक्टेंगल्स मान लिए। कितने रेक्टेंगल्स मान लिए, n। तो यानी लास्ट जो होगा वो मैंने ऐसा ले लिया, ये जो b है बेसिकली इसको मैंने ले लिया a प्लस nh, जैसे आपकी AP होती है ना, पहले a आया, फिर a प्लस h आया, फिर a प्लस 2h आया, फिर a प्लस 3h आया, लास्ट में जो टर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस NH। ये क्लियर है, ये ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसे कितने रेक्टेंगल्स बन जाएंगे, ऐसे कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, अगर a से लेकर a प्लस NH तक ले रहे हैं जो पॉइंट्स हैं, तो रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, कोई कहेगा सर n प्लस 1 बनेंगे, तो मैं कहूंगा बेटा वो पॉइंट है, जैसे ऐसे है ना, पहला पॉइंट a है, दूसरा पॉइंट a प्लस h है, तीसरा पॉइंट a प्लस 2h है, फिर a प्लस 3h है। अब अगर मैं कहूँ यहीं तक ले रहा हूँ तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे, काउंट करो, 1 2 3, कितने बने, 3, 4 पॉइंटों से 3 ही रेक्टेंगल बने ना। तो इसका मतलब अगर लास्ट में 3h आ रहा है तो ये n मतलब जितना NH आ रहा है उतने ही रेक्टेंगल बनेंगे। बात समझ में आई, ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमने सारे के सारे अगर रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करना है, देखो ऐड करने के लिए आपको होगा सिग्मा यूज होता है, सिग्मा मतलब समेशन यूज करते हैं हम, है ना, सीरीज में या जो भी हम करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर जो विड्थ है, जैसे हम h ले रहे हैं,
जो एच की वैल्यू है बहुत 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 कम है, तो इतने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने रिलेशन लिख दिया, ये रिलेशन याद रखना, b माइनस ए डिवाइड बाय एन, एन किसको अप्रोच कर रहा है, एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो कोई बताएगा एच किसको अप्रोच करेगा, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो h टेंड टू कितना हो जाएगा, 0। हाँ, क्योंकि मैंने इतने सारे रेक्टेंगल्स लिए हैं कि n इतने सारे हैं, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, तो फिर h जो होगा वो इतना छोटा वैल्यू होगा जो कि 0 को अप्रोच करेगा। तो फिर फॉर्मूला क्या है इसका, अब जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको फिर आप वैसे रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है लिमिट h टेंड टू 0, h टाइम्स क्या, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, ऐसे भी चलता ही जाएगा कहां तक, एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक, ये लिख लो, एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक, ठीक है। क्यों, अगर आप h को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, फिर ये सेकंड रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, फिर ये थर्ड रेक्टेंगल का एरिया, ऐसे निकालते जा रहे हो, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखते हो ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप वही कर रहे हो, आपने विड्थ जो ली है हर एक रेक्टेंगल की h ली है, तो हर एक रेक्टेंगल की विड्थ h है, और जो लेंथ है वो पॉइंट के अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो आपकी लेंथ आ रही है, वो लेंथ ऐसी आ रही है कि फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के लिए a होगी हाइट, तो लेंथ a हो गई, दूसरे वाले के लिए a प्लस एच, फिर a प्लस 2h, और लास्ट कहां तक जाएगा, a प्लस एन माइनस 1h तक जाएगा। क्लियर, ठीक है भाई। Yes. अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर लास्ट वाले में n माइनस 1h तक क्यों गया, है ना, तो ऐसे सोचो, इससे पहले जो पॉइंट होगा वो होगा a प्लस एन माइनस 1h, और रेक्टेंगल जब आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा ना, रेक्टेंगल बनाना है तो ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, तो जो आपको दिख रहा होगा इसकी जो हाइट गई है वो यहीं तक तो गई है, a प्लस एन माइनस 1h तक ही तो गई है, इस पॉइंट तक ही तो गई है, ये जो ऊपर वाला हाइट था ये वाला था a प्लस एन एस था, तो यहाँ तक तो गया नहीं ना रेक्टेंगल का हाइट, तो इसलिए n माइनस 1h तक ही लेंगे। क्लियर, ये तो बहुत मतलब मैं डीप में कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लेना है, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन में लाइक इतनी जानने की भी जरूरत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला बस रट लो, समझा मैंने दिया है कि भाई h आपका विड्थ है, और जो एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक, और ये टोटल टर्म्स कितनी है भाई, n टर्म्स है, समझ में आ रहा है ना भाई, a से स्टार्ट हुआ है, a प्लस एन माइनस 1h तक है, तो n टर्म्स है, क्योंकि वन जो हुआ था, जो फर्स्ट टर्म है लिखी आपने उसमें h नहीं लिखा, तो सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ, जैसे आपका AP होता था a प्लस d a प्लस 2d a प्लस n माइनस 1d तक, लेकिन टोटल टर्म्स n ही है, ठीक है। और इसके साथ क्या याद होना चाहिए, बस ये याद होना चाहिए 1 2 3, इनका समेशन याद है क्या होता था, n प्लस 1/2 होता था, जब स्क्वायर होता था तो क्या होता था, n into n plus 2n प्लस 1/6, और इनके क्यूब का क्या होता था, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब लिमिट ऑफ सम अगर लाइक सब्जेक्टिव पेपर में आता है तो अब तो पूरा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, एक जल्दी से फटाफट जल्दी से एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, कुछ भी ले लो, लेट से ले लेते हैं, सिंपल सा ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया, मुझे इवेल्युएट करना है 0 से लेकर 2 तक, किसके लिए, 2x² माइनस 1 के लिए। अब अगर कोई कहे इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालो, तो ये तो मैं बच्चों की तरह से निकाल ही लूंगा, है ना। तो लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है मुझे इसमें, लेकिन उसने बोल देते हैं सब्जेक्टिव पेपर में कि भाई करके ही बताओ, तो आप फिर वो फॉर्मूला लगाओगे पूरा का पूरा। कैसे लगाओगे फॉर्मूला, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्या, ये a आपका, ये b है, पहले तो आप रिलेशन लिखोगे क्या, b माइनस ए डिवाइड बाय n इज इक्वल टू था h, है ना, ये ठीक है भाई, ये फॉर्मूला याद आ गया। Yes. अब आप इसकी जगह क्या लिखते थे, लिमिट लिखते थे h टेंड टू 0, h मल्टीप्लाई करते थे, और एफ ए, कोई बताएगा जल्दी से एफ ए कितना आएगा, एफ ए आपका 0 है, f0, तो f0 क्या आएगा 2, 0 का स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या आएगा 2, क्या करते थे नेक्स्ट a प्लस एच, तो इस बार h पुट करोगे, ऐसे आएगा, फिर 2 2h का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसे चलता ही रहेगा ना। तो 2 टाइम्स क्या लिखोगे लास्ट में, 2 टाइम्स n माइनस 1h का
होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही चलता रहेगा ना भाई। तो तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा होगा ये सीरीज सी नहीं बन गई, इसमें दो सीरीज बन गई। एक तो -1 वाली कितनी बार आएंगे -1 -1 n टाइम्स आ जाएगा, तो -n हो जाएगा, इनटू में चल रहा है। और 2 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, लेकिन फिर 2h सब में से कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 2h स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ सब में से, तो पहले में से बचेगा 1, फिर बचेगा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा कहां तक, n-1 होल स्क्वायर तक, राइट। अब ये तो तुम्हें सीरीज दिख गई, वही जो ऊपर मैंने सीरीज लिखी थी, फॉर्मूला क्या था याद है, क्या लिखा था, 2h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें अब n टर्म्स नहीं है, ये तो n-1 टर्म्स हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर n-1 टर्म्स है तो जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला तुम लिखते हो इसमें हर जगह पे n को n-1 से रिप्लेस कर दो भाई। तो n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो n-1 आएगा, n+1 तुम्हारा n बन जाएगा, और 2n+1 2n-1 बन जाएगा, डिवाइड बाय क्या, 6, ये आ गया। ठीक है भाई यहाँ तक? yes, अब आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, NH माइनस का HN प्लस का आएगा 2h³ और n-1 n 2n-1 डिवाइड बाय 6। मैंने एक वैल्यू निकाली थी, किसकी निकाली थी याद है, मैंने एक वैल्यू निकाली थी भाई, कहाँ निकाली थी, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो NH की वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो जहां पर भी NH दिख जाए वहां पर 2 उठा के डाल दो, माइनस का 2 प्लस, अब तुम कहोगे इसमें कैसे करें, दूसरे वाले में इसमें, तो इसमें क्या करो, जो h³ लिखा हुआ है, एक एक जो फैक्टर मल्टीप्लाई में हो रहे हैं उन सब में एक एक h ले जाओ ना मल्टीप्लाई में, HN-H, HN और 2HN-H, और अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, खत्म, लिमिट ले लो, सॉल्व हो जाएगा। कितना आएगा, -2 प्लस 2 टाइम्स 2 - 0, फिर 2, फिर 2 × 2 हो जाएगा 4 -0 डिवाइड बाय 6। भाई जहां पर भी HN लिखा हुआ था मैंने 2 पुट कर दिया वहां पर। अब इसको सॉल्व कर दो, लिमिट ले ली हमने, क्या आएगा, माइनस का 2 प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 4 8 8 4 जा 32 आएगा, सॉरी डिवाइड बाय चल रहा है 6, कितना आ गया आंसर, 5 आ गया। अब इतना पागल बन गया हम कि इतना इतना कर करके सॉल्व, डायरेक्टली भी तो कर सकते थे, चेक कर लो रफ में ले जाकर, क्या यही आता है क्या, चेक करना भी जल्दी से बताना। 2x² -1 का इंटीग्रेशन करके 0 से 2, क्या यही आता है, 5 आता है, सर 10/3 आ रहा है, 10/3 आ रहा है। तो यानी भाई हमने कहीं गड़बड़ कर दी, वहाँ गड़बड़ करी है। अच्छा गड़बड़ यार 6 को तो ध्यान नहीं दिया, 6 सिर्फ उसके साथ था ना, मैंने पूरे के नीचे उठा के रख दिया, ये रहा भाई, इतना था ये, है ना, इतना है। फिर क्या आएगा, -12 प्लस 30 डिवाइड बाई 6, तो आएगा भाई 32, सॉरी 32 - 12 हो गया 20, 20/6, हाँ भाई 10/3 आ रहा है। मैंने कहा आंसर डिफरेंट कैसे आ गया, क्लियर है? यस सर। तो तुम्हें ये तो समझ में आ ही रहा होगा, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो भाई उसमें ये तो करना ही नहीं है ना, पर फिर भी मैंने करके दिखा दिया कि भाई देखो ऐसे होता है, आंसर सेम आता है, पर मतलब ये फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह से ले लो, जैसे डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वैसे ही करा, करके दिखा दिया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा इसमें कि भाई डेरिवेटिव x² का इतना होता है, 1 का इंटीग्रेशन इतना होता है, x² का इंटीग्रेशन होता है, कुछ ऐसा यूज नहीं करा हमने, पर दिखा दिया कि ये होता है। अब लेकिन अगर पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो मैं इतना करके तो ना दिखाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसके लिए फिर मेरे को एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, क्या फॉर्मूला है, मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा हो, लेट्स से मान लो तुम्हें दे रखा है, मतलब फॉर्मूला क्रिएट कैसे करें जो लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे लिख लो, एक फॉर्मूला जनरेट कर लो कि अगर लिखा हुआ है 0 to, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं पहले, 0 से मान लो f 0 से लेकर 1 तक दिया हुआ है fx dx, ठीक है, मैंने 0 से 1 ले लिया अपने आप, लिमिट ऐसा दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या लिखोगे, लिमिट n लिखोगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो h टेंड टू 0 लिखते हैं या n टेंड टू इन्फिनिटी, अगर h लिख रहा हूं तो 0 लिखूंगा, और अगर n की टर्म्स में लिख रहा हूं तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आपको पता है जो ऊपर आपने लिखा था h टाइम्स fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h ऐसे लिखते जा रहे थे, उसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक, n-1 तक, या चलो पहले मैं ओपन करके दिखाता हूं तुम्हें, इसको जब ओपन करोगे तुम ऐसे ओपन करोगे ना, लिमिट ऐसे ओपन करोगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या लिखते थे, b माइनस a बाय h आपका n होता था, n डिवाइड में लिख दोगे तो h लिख दो, और h लिख रहे हो डिवाइड में तो n लिख दो। अब अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख रहा हूँ
तो b आपका 1 है, a आपका 0 है, डिवाइड बाय h इक्वल टू क्या है, n के इक्वल। और अगर h को इधर ले जाऊं तो 1 बाय n हो जाएगा और इक्वल टू यहां पर h हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे n की टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, h की वैल्यू पुट करूंगा ना, जो मल्टीप्लाई में लिखता था, तो h की वैल्यू 1 बाय n है, तो मैं लिखूंगा 1 बाय n। और साथ में क्या लिखते थे, याद होगा तुम्हें, fa 0 है, फिर लिखते थे fa प्लस h, यानी कि आएगा h, फिर आएगा fa प्लस 2h, तो 2h ही आएगा क्योंकि h 0 है। ऐसे ही चलता रहेगा कहां तक, n माइनस 1h तक चलेगा। राइट, यही था ना। ठीक है भाई, अब आप एक चीज नोटिस करो, ऐसा ना लिखकर हम एक फॉर्मूला जनरेट ना करते, बार बार इसको सॉल्व ना करना पड़े। कैसे, आपका पहला आया f0, फिर आया fh, फिर आया f2h डॉट 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 f n-1 और h की वैल्यू 1 बाय n आई थी, याद है। अब जब h की वैल्यू आप पुट कर रहे हो और n मतलब n की फॉर्म में लिख रहे हो, n टेंड टू इन्फिनिटी, तो हर जगह पे n होना चाहिए। तो एक काम करो, 0 जहां आपने h लिखा है ना, वहां h की वैल्यू पुट कर दो। कितनी आई थी h की वैल्यू, 1 बाय n, तो जहां पर भी h लिख रहा है वहां पर 1 बाय n लिखते जाओ। ऐसा लिखोगे अब आप 2 बाय n डॉट 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 और यहाँ पर आएगा n-1 बाय n। अब एक चीज नोटिस करो, इस फॉर्मूले को तो ऐसे लिखा जा सकता है समेशन की फॉर्म में, 1 बाय n समेशन, क्या लिख दूं समेशन, कोई बताएगा, f क्या लिख दूं, f ऐसे लिखते हैं, r भाई ऐसे चल रहा है 0 1 2 कहां तक, n-1 तक, और डिवाइड बाय सबके डिवाइड में क्या चल रहा है, h चल रहा है, h नहीं सॉरी क्या चल रहा है, n चल रहा है ना, n। और r कहां से स्टार्ट होगा बताएगा कोई, r कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, कोई बताएगा, 0 से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है भाई, n-1 तक है ना। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0 से लेकर 1 fx dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इसको फिर सॉल्व कैसे करोगे, मतलब ये लिख तो दोगे या ये लिखा होगा पेपर में, ऐसा लिखा होगा, मतलब डराने के लिए क्या करेगा, ये नहीं देगा तुम्हें, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ ना ये नहीं लिख के देगा, जो राइट साइड पे लिखा है वो लिख के देगा। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम बात है, पर देख के तुम्हें डर लगेगा, यार ये क्या लिखा हुआ है, जो राइट साइड पे लिखा हुआ उसको देखकर लगेगा ये क्या लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे रिलेट करना है तुम्हें, देखो क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे सोचो, अगर r की वैल्यू आप कहां से कहां तक ले रहे हो, r की वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हो, 0 से लेकर n-1 तक ले रहे हो आप, तो r अपॉन n कहां से कहां तक होगा, कोई बताएगा, 0 बाय n से लेकर n-1 बाय n तक होगा, यहीं तक होगा ना भाई, ये ठीक है। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं इसको देखूं 0 अपॉन n, तो 0 अपॉन n कितना आएगा, 0 बाय n क्या हो जाएगा भाई, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 0 अपॉन n क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, r अपॉन n को r अपॉन n ही रखा हमने, और अच्छा r अपॉन n को क्या करना, रिप्लेस कर देना, x से रिप्लेस कर देना, किससे रिप्लेस कर दो, वेरिएबल से रिप्लेस करना है ना, तो इसको x से रिप्लेस कर दिया, और राइट साइड पे बताओ क्या आएगा, लेस देन क्या आएगा, n-1 बाय n, 1, समझ में आ गया 1 क्यों आया भाई, क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो n ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर n से डिवाइड करोगे तो n अपॉन n 1 हो जाएगा, 1 अपॉन n 0 हो जाएगा, और नीचे n अपॉन n 1 हो जाएगा, तो 1 को जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 1, बात समझ में आई। यस तो ये वाला समझ में आ गया आपकी, लेफ्ट साइड कैसे आया, अब समझ में आ गया होगा तुम्हें कि भाई जो लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रल की वो 0 से 1 कैसे लिखी और fx क्यों आया, बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, तो अब मान लो क्वेश्चन कैसा आएगा, मतलब तुम सोच रहे हो कि क्वेश्चन आएगा क्या और क्या करना है, तो एक चीज याद रखना, मतलब इसमें जो याद रखना वो ये याद रखना है कि भाई जहां पर भी r बाय n दिख जाए उसकी जगह क्या रख देना, x लिख देना, क्या लिख देना, x लिख देना, और r जहां से स्टार्ट हो रहा है, r कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 से लेकर n-1 तक, और फिर हमने ये निकाला कि भाई x कहां से कहां तक होगा, हमने लेफ्ट साइड को नहीं देखा, हमने राइट साइड को देखकर ये देखा कि अगर r बाय n को मैं x से रिप्लेस करता हूं तो अगर r की वैल्यू 0 से लेकर n-1 है तो फिर r बाय n कहां से कहां तक होगा, और r बाय n मैंने देखा 0 से लेकर 1 तक होगा, तो यानी कि मुझे पता लग गया कि x में जो डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लूंगा तो लोअर लिमिट होगी कहां से कहां तक, 0 से लेकर अपर लिमिट 1 तक होगा, तो ऐसे लिखना है, मतलब ये बेसिकली तुम्हें दिया होगा और तुम्हें ये लिखना है। तो लेफ्ट साइड अगर दी होगी तो कोई भी बता देगा, लेकिन जब राइट साइड दी होगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि किसका इंटीग्रेशन लिखना है,
कैसे लिखें डेफिनेट इंटीग्रल। तो क्वेश्चन आया, लेट्स से ये आया, क्वेश्चन लिया हमने, लेट्स से ऐसे पूछो, एस निकालो और दे दिया, ऐसे दे दिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 1/n + 1 1/n + 2। अब तुम्हें देखकर लगेगा ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, हाँ तो लिमिट का ही है, बट इसमें अभी ये जरा सा भी हिंट नहीं लग रहा कि ये तो डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा और डेफिनेट इंटीग्रल लेकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है शायद लिमिट लगाकर ही सॉल्व कर लेंगे, पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा भाई एलसीएम वगैरह ले नहीं सकते तुम इसका, भाई सारी टर्म चेंज हो रही हैं, अलग अलग आ रही हैं, तो इसको तुम क्या करोगे, इस फॉर्म में लेके आओगे। पहले तो ये भी फॉर्म कभी कभी डायरेक्टली नहीं लिखी होती, तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो इसको ऐसे सोचो भाई r/n वो फॉर्मूला बनाना है इस तरह से, तो आप ऐसे सोचो इसे, ये क्या लिखा हुआ है, इसको समेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, तुमको बताएगा? समेशन क्या लिख दूं, 1/, क्या लिख दूं, 1/, क्या लिखें भाई? हमने ऐसे देखा कि r कहां से ले, r ऐसे लेना पड़ेगा ना, इसमें देखो ऊपर तो कांस्टेंट है 1, जो वेरिएबल है वो ये है ना 1 2 3, कहां तक जा रहा है ये, n + 3n तक जा रहा है ना भाई, n फिक्स्ड है 1 फिक्स्ड है, तो जो r है वो तो वेरिएबल होना चाहिए ना, n तो फिक्स्ड है, n तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे समझ में आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस पहला स्टेप ये पहला स्टेप हुआ, लिख लिया। r कहां से कहां तक है ये भी बता दो जल्दी से, 0 से लेकर 3n तक है, 3n तक है, ठीक है। अब लेकिन भाई मुझे तो कुछ ऐसा बनाना है, मतलब तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि r/n आना चाहिए, r/n आना चाहिए, पर r/n तो अभी आया ही नहीं भाई, है ना। तो r/n लाने के लिए मैं क्या करूंगा, r/n लाने के लिए क्या करें, बिल्कुल भाई n से क्या कर दो, डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, ऐसे कर लो। क्या लिख दूंगा इसमें, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन r 0 से लेकर 3n, और क्या लिखूं बताओ, ऊपर लिख देता हूं 1/n डिवाइड में 1 + r/n, आ गया ये, ठीक है भाई। न्यूमरेटर में भी n से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर में भी n से डिवाइड कर दिया, n का 1 बन गया और r का r/n बन गया। अब मैंने कहा था r/n को, तुम्हें r/n को क्या पुट करना है, x पुट करना है, और x कहां से कहां तक जाएगा वो हमें ये बताएगा कि भाई a और b कितना है डेफिनेट इंटीग्रल का, और जब बन जाएगा फिर तो मैं कर ही लूंगा सॉल्व, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के बाद जो सॉल्व करना होगा इंटीग्रेशन वो बहुत सिंपल होगा। तो अब इसका कोई बताएगा क्या करूं, तो r कहां से कहां तक था, मैंने कहा था ऐसे स्टार्ट करते हैं, r कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3n, तो r/n कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 3 तक, और मैंने कहा था r/n ही तुम्हारा x होता है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया, इसका जो आंसर है वो डेफिनेट इंटीग्रल कहां से कहां तक है, 0 से लेकर, बताओ कहां से कहां तक है, 0 से 3। अब वो तो बता दो क्या लिखूं, ऊपर क्या चल रहा है, अच्छा एक चीज और, जो फॉर्मूला है उसमें नोटिस करो, जब मैंने इससे ये लिखा था सेकंड से फर्स्ट, तो 1/n तो लिखा ही होना चाहिए साथ में, 1/n, और जो f r/n है उसमें r/n की जगह फंक्शन में बस x लिख देना। तो 1/n का कुछ नहीं करना, मतलब ये जो 1/n लिखा हुआ है इसकी टेंशन मत लो, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसकी टेंशन मत लो। लेकिन अगर मान लो 2/n होता तो फिर 2 लिखना पड़ता, 1/n को भूल जाओ और r/n की जगह x लिख दो, बस और कुछ नहीं करना। तो क्या लिखूंगा, 1, नीचे लिखूंगा 1 + r/n की जगह x लिख दूंगा और dx, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना पड़े तो वही मुश्किल है, ये इजी है, बताओ हो जाएगा। यस सर। फिर दोबारा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो दोबारा क्या था, समेशन क्या था, 1/n बेशक से बाहर भी लिख दो, समेशन से पहले लिख दो, वो तो कांस्टेंट है। लिमिट क्या चल रही थी हमारी, लिमिट चल रही थी भाई n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन, चलो ऐसे लिख देता हूं, समेशन r इक्वल टू समथिंग से जहां तक भी जा रहा है, और कुछ ऐसे लिखा होगा फंक्शन में f r/n, f r/n का मतलब ये है कि कुछ लिखा होगा फंक्शन r/n की फॉर्म में होना चाहिए, r/n की फॉर्म में नहीं है तो तुम्हें लेके आना है उसे, ठीक है भाई। और साथ में लिखा हुआ है 1/n, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ लोअर लिमिट होगी, कुछ अपर लिमिट होगी, और fx dx, जिसमें हम r/n को क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, और ये देखकर कि r कहां से कहां तक है, r मान लो p से q तक है, तो फिर हम ये निकाल लेते हैं कि r/n कहां से कहां तक होगा, वो होगा a से b तक, और इस r/n को ही हम x बोल देते हैं, ठीक है भाई, और फिर हमारा ये बन जाता है।
और जब ये बन जाएगा, जब ये आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बहुत इजी है, डेफिनेट इंटीग्रल तो मैं कर ही लूंगा, मतलब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सा नहीं आएगा, सिंपल सा ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है? Yes. लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला बाई चांस 1/n नहीं है, 1/n की जगह आ गया 4/n, तुम्हारा 4 आ गया वहां पे, मतलब जब तुमने बनाया, तो फिर बस एक काम कर देना, यहाँ पे 4 लिख देना, खत्म। 1/n और जो f r/n है और जो भी समेशन है उसकी जगह तो आप fx dx लिखोगे। डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट जब आप r/n निकालोगे कि r/n किसको अप्रोच कर कहां से कहां तक है, वो आपका a और b डिसाइड करेगा। और अगर मान लो 4 अलग से लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो 4 मल्टीप्लाई कर देना डेफिनेट इंटीग्रल में, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ये जो सम करा है, ये एक बार करके प्रैक्टिस करके बस देख लो, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें क्या था, जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या करा, पहले मुझे इसको, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है ना कि वो डायरेक्टली ये वाला फॉर्म लिख कर ही दे देगा, क्योंकि तो फिर बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ऐसे लिख कर दे दिया तो तुम बस ये पी से क्यू आर है तो r/n की वैल्यू निकाल ही लोगे, ए से बी कहां तक है, फिर तो कोई भी कर लेगा। तो थोड़ा सा तुम्हें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें देखा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है समेशन, तो मैंने देखा कि भाई 1 कांस्टेंट है, हर बार 1 है, n सब में है, लेकिन 0 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, और 4n को मैंने लिख दिया n+3n। तो मैंने देखा कि भाई r जो वेरिएबल है वो 0 से लेकर 3n तक जा रहा है, और लिखा ऐसा हुआ है 1/n+r। अब 1/n+r लिखा हुआ था, r/n नहीं था, तो मैंने कहा कि अगर r/n लाना ही है तुम्हें तो लाओगे कैसे भाई, n से डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दिया तो 1/n भी आ गया, r/n भी आ गया। r/n तुम्हारा एक तरह से ये जो फंक्शन है, ये fx जब लिखते हो आप, उसमें r/n तुम्हारा x होता है। तो r अगर 0 से 3n था तो r/n भी पता लग गया 0 से 3 होगा, तो यानी x की वैल्यू 0 से 3 है, तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 3। और फंक्शन कैसे लिखेंगे, 1/n को भूल जाओ, और जहां पे बस r/n लिखा हुआ है उसकी जगह x लिख दो, तो 1/1+x होगा, और साथ में dx। और इसकी वैल्यू तो भाई सॉल्व कर ही लोगे, इसमें कुछ है ही नहीं टेंशन। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सभी को आया बेटा समझ में? यस सर। अच्छा, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो गया, इसके बाद मैंने कहा था ay स्टार्ट करूंगा। तो एक काम करना भाई, नेक्स्ट क्लास में भी जितने भी जैसे एलिप्स, पैराबोला, कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिर्फ अगर स्टैंडर्ड नहीं आते तो मैं बताऊंगा कि उनको कैसे प्लॉट करते हैं, पर कम से कम स्टैंडर्ड चारों पैराबोला जैसे बनते हैं वो आने चाहिए। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल का सेंटर वो तो हमने अभी पढ़ा भी था, तो सिंपल स्टैंडर्ड वाला ही याद होना चाहिए। लेकिन अगर सेंटर डिफरेंट भी तो भी आना चाहिए कि सेंटर कैसे निकालते हैं। बाकी लाइन तो आपको आती है, स्लोप कैसे देखकर लाइन बताते हैं, बाकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये थोड़ा से बेसिक्स अपने बेटा करके आना करो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्योंकि नेक्स्ट Yes. क्लास में पूरा ही खत्म कर दूंगा, डेफिनेटली 2 क्लासेस नहीं लूंगा, एक ही क्लास लूंगा उसकी। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है वो भी लाइक थोड़ा सा, कि मॉडुलस अगर लिखा हो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं तो वो भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं आता है बताऊंगा मैं, बाकी जिनको आता है भी एक थोड़ा प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir.